हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ. मिथाइलामीन, डाइमिथाइलामीन, aniline, and methyl aniline. So first of all, let's have a look on the key concept that we are going to use in this particular question in order to get the answer. So यहाँ जो हमारा की कंसेप्ट यूज होगा दैट इज बेसिसिटी और बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स. तो यहाँ जो हमारे पास इन जनरल ऑर्डर होता है हमारे पास बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन्स का, वो हमें देखना होगा. तो यहाँ पे हमारे पास है एक मिथाइलामीन, एक हमारे पास है डाइमिथाइलामीन, एक हमारे पास है एनिलीन, दैट इज दिस, यहाँ पे लगा दूंगा मैं NH2, एंड फाइनली एक जो मेरे पास है दैट इज N, यहाँ पे N, एक यहाँ पे H है, एंड यहाँ पे CH3, तो ये हो जाएगा मेरा N मिथाइल NP. तो ये है मेरे पास, ठीक है. नाउ लेट्स हैव अ लुक. यहाँ पर हम देख सकते हैं बेसिक स्ट्रेंथ किस वजह से होती है, बिकॉज ऑफ द लोन पेयर. तो जिसके पास जितना ज्यादा लोन पेयर या फिर जिसके पास जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतनी जल्दी देगा. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इन दोनों में इट इज क्लियर दैट ये हमारे लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है. तो अगर लोन पेयर हमारे रेजोनेंस में इन्वॉल्व है दैट मीन्स हमारी बेसिक स्ट्रेंथ अल्टीमेटली कम हो जाएगी. वाई कम हो जाएगी? बिकॉज यहाँ पे अगर लोन पेयर अवेलेबल ही नहीं है तो यहाँ पे डोनेट कैसे करेगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाएगी. दैट मीन्स ये जो हमारे दोनों है इनको नंबरिंग अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं. इसको कर देते हैं 1 2 3 4. तो ये बात एकदम क्लियर है, जो 1 और 2 हैं उनसे उनका ज्यादा बेसिक कैरेक्टर होगा एज कम्पेयर टू 4. बिकॉज यहाँ क्या है, यहाँ जो है लोन पेयर जो है वो डीलोकलाइज है. इसको कहते हैं डीलोकलाइज. लोन पेयर एक जगह नहीं है, मूवमेंट कर रहा है. एंड यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पे लोकलाइज लोन पेयर है, ये हमारा है लोकलाइज्ड और वो है डी लोकलाइज. तो ये बात क्लियर हो गई. अब देखना है 1 और 2 में से किसका ज्यादा होगा, 3 और 4 में से किसका ज्यादा होगा बेसिक कैरेक्टर. तो 1 और में देखें तो यहाँ पर हम प्लस आई देख रहे हैं, मिथाइल का प्लस आई लग रहा है. दैट मीन्स इसके इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ा रहा है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा है, दैट इज फाइन. यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर भी प्लस आई, यहाँ पर भी प्लस आई. तो यहाँ पर दो दो तरफ से प्लस आई है. दैट मीन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पर है इलेक्ट्रॉन्स की वो काफी ज्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू 1. तो दैट मीन बेसिक कैरेक्टर किसका ज्यादा हो जाएगा, 2 का ज्यादा हो जाएगा. क्यों ज्यादा हुआ? क्योंकि यहाँ पे दो दो तरफ से प्लस आई ग्रुप लग रहे हैं, दो दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं यहाँ पर. सिमिलरली यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर एक प्लस आई हमारे पास ये ग्रुप है, यहाँ पर कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है जो इसको प्लस आई दे रहा हो. तो दैट मीन्स हमारे पास जो है वो 4 ज्यादा हो जाएगा किससे, 3 से. और यहाँ पे 2 ज्यादा हो गया किससे, 1 से. क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है. यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, हाइड्रोजन का हम नेग्लेक्ट करके चलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट वैसे भी. तो यहाँ पे 2 जो है वो 1 से ज्यादा है, 2 1 से ज्यादा है. और दूसरी चीज 4 जो है वो 3 से ज्यादा है, और हमें पता है 2 1 दोनों कलेक्टिवली इनसे ज्यादा थे. सो दिस इज गोइंग टू बी माई फाइनल आंसर के 2 सबसे ज्यादा, दैट इज माई डाइमिथाइलामीन. देन वी हैव मिथाइलामीन, बिकॉज दोनों में डीलोकलाइजेशन नहीं है, लोकलाइज लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है. वेराज इन दोनों में रेजोनेंस में, तो दैट मीन्स हमारे पास लोन पेयर अवेलेबल नहीं है, बेसिक कैरेक्टर अल्टीमेटली कम हो जाएगा. तो यहाँ पे रेजोनेंस है, ठीक है. और यहाँ पे इन दोनों में से किसका ज्यादा होगा, बिकॉज यहाँ पे ये प्लस आई का हमारे पास ज्यादा होगा. तो ड्यू टू दिस प्लस आई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही होगी एज कम्पेयर टू दिस एनिलीन. So that's how we will answer. So the final answer is going to be the 2 3 1. So ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा. तो दैट इज माय आंसर. तो सबसे ज्यादा इसकी, देन फोर्थ की, देन. So this is my final answer. Hope you understood it well. Best of luck.